दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हमें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम नतालिया होता है और तभी उसकी डिलीवरी का भी टाइम आ चुका होता है। उसके साथ उसकी माँ भी होती है। तभी उसे पेट में दर्द होना शुरू होता है और उसकी माँ उसे अस्पताल में ले जाती है। लेकिन अस्पताल में उस वक्त काफी रात होने के कारण डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, इसलिए एक नर्स उसकी डिलीवरी करती है। बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगता है। तब ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। नतालिया कहती है, हमारे घर में एक एंजल पैदा हुआ है और वो बच्चे का नाम ऑस्कर रखते हैं। ऑस्कर बिल्कुल अजीब बच्चा था और उसे संभालना काफी मुश्किल था। उसे अकेला छोड़ दिया तो वह छत से ही चिपक जाता था और देर तक वहीं पर चिपका रहता था। यह देखकर उसकी नानी उसके साथ काफी वजन बांधती है ताकि वह बच्चा जमीन पर ही रहे और वो सभी जगहों पर लाइट वेट बेडशीट्स लगाते हैं ताकि उसे कोई चोट ना आ सके। साथ में उन्हें इस बात का भी डर रहता है कि उसे अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो वो हवा में उड़ जाएगा। वक्त के साथ साथ ऑस्कर बड़ा होता जाता है और हमेशा टीवी पर उसकी फेवरेट शो सुपरमैन को देखता रहता है। फिर एक दिन ऑस्कर माँ से उसे बाहर जाने क्यों नहीं देते ऐसा पूछता है। उस पर माँ बात को इग्नोर कर देती है। ऑस्कर खिड़की से बाहर लोगों को देखता रहता था और अपने जैसे बच्चों को स्कूल जाते हुए और खेलते हुए हसरत भरी निगाहों से देखता था और आजाद जिंदगी को बहुत मिस करता था। उसे लगता है कि वो हमेशा के लिए वहाँ कैद में रहेगा, इसलिए वो इस सब से तंग आकर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी नानी उसको देख लेती है और वह काफी गुस्से में आती है। फिर वो सारी खिड़कियों को सील कर देती है और उसको समझाती है कि वह घर से बाहर नहीं जाएगा। ये सुनकर ऑस्कर की माँ को गुस्सा आता है और वो कहती है कि आखिर कब तक हम इसे कैद खाने में रखेंगे, एक दिन तो इसे बाहर जाना ही होगा। फिर ऑस्कर की माँ उसके लिए एक जैकेट लेकर आती है और उसमें पत्थर रख देती है। नतालिया अपनी माँ की बात नहीं सुनती और ऑस्कर को बाहर ले जाती है और उसे यह भी बताती है कि वह सुपरमैन की तरह अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा, वरना वो खुद कभी सुपरमैन नहीं बन पाएगा। एक दिन ऑस्कर अपनी माँ के साथ सामान खरीदने जाता है। तभी वो एक बच्ची से टकरा जाता है। उस बच्चे का नाम अगाथा होता है। अगाथा का सारा सामान टक्कर से नीचे गिर जाता है और ऑस्कर पर काफी चिल्लाने के बाद उसके पास 2 पानी की बोतलें देकर वो उसे अपने साथ चलने को कहती है। वो इनकार करता है, लेकिन वो उसे डांट कर ले जाती है। रास्ते में पानी की बोतलों की वजह से उसे भारी वजन झेलना पड़ रहा था, इसलिए वो जेब से वजन निकाल देता है। अगाथा के घर जाने पर वो पानी की बोतलें उसे नहीं देता, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने यह पानी की बोतल उसे दे दी तो वो हवा में उड़ जाएगा। अब क्योंकि अगाथा नासमझ होती है, इसलिए वो बोतलें खींच लेती हैं। तभी ऑस्कर हवा में उड़ जाता है और ऊपर छत में जाकर अटक जाता है। अगाथा इसे समझने पर पत्थरों से भरा एक बैग लेकर आती है, जो कि एक अच्छा आइडिया होता है। ऑस्कर इससे नीचे आ जाता है और वो दोनों गहरे दोस्त बन जाते हैं। वो उसे कहता है कि तुम प्रॉमिस करो इस बात को किसी को नहीं बताओगी। दूसरी तरफ ऑस्कर के गायब होने की वजह से उसकी माँ और उसकी नानी काफी परेशान होते हैं और उसे चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो शायद हवा में उड़ गया, क्योंकि उन्हें ऑस्कर के पॉकेट में रखे हुए पत्थर भी जमीन पर मिल जाते हैं। कुछ समय बाद ऑस्कर अगाथा के बैग के साथ घर आता है और अपनी मदर को अगाथा के बारे में सब कुछ बताता है। ऑस्कर की माँ से पूछती है कि कहीं उसने अगाथा को उसका सीक्रेट तो नहीं बताया, तो इस पर वो झूठ बोलकर ना में जवाब देता है। फिर उसे पता चलता है कि अगाथा उस सीक्रेट के बारे में सब जानती है। तब से नतालिया ऑस्कर के साथ उसका मिलना बंद कर देती है। अगाथा काफी दफा फिर से मिलने के लिए उसके घर पर आती थी, लेकिन नतालिया उसे दरवाजे पर ही रोककर वहीं से भगा देती थी। आसपास के लोगों को इस पर शक हो रहा था कि ऑस्कर के घर वाले उसको बाहर न छोड़ते हुए उस पर अन्याय करते हैं, इसलिए वो पुलिस को खबर कर देते हैं। इस पर पुलिस उनके घर पर आकर उन्हें चेतावनी देती है और ऑस्कर को स्कूल भेजने के लिए कहती है। ऑस्कर को लेकर वो स्कूल जाते हैं, लेकिन ऑस्कर किसी आम स्कूल में नहीं जा सकता। ये समझ आने पर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपना घर छोड़ने का फैसला करते हैं। फिर वो वहाँ से दूर जाकर रहते हैं। काफी साल गुजर जाते हैं। अब ऑस्कर काफी जवान हुआ था और उसकी माँ भी ओल्ड हुई थी, लेकिन उसकी नानी की मौत हो चुकी थी। ऑस्कर के पास अभी भी वो बैग होता है जो उसे अगाथा ने दिया था। वो सोते वक्त भी उसे अपने साथ ही लेकर सोता था। आज भी उसका जीवन बचपन की तरह ही चल रहा था। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपनी जिंदगी से सैड होकर वो खुद के राज को छुपाते हुए काफी तंग आ चुका था। वो सोचता है अगर दुनिया को उसके बारे में पता चल जाएगा तो पूरी दुनिया में वो मशहूर हो जाएगा, जैसे उसका आइडियल मैन सुपरमैन हुआ था, और लोग उस पर किताबें भी लिखेंगे। लेकिन उसकी माँ को ऐसा कुछ नहीं लगता था। उसे लगता था कि दुनिया को सीक्रेट पता चल गया तो वो उसे खो देंगी।
वो अपनी माँ के लिए चुप बैठता है, लेकिन बाद में उसका सब्र खत्म हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वहाँ पर लोगों के टैलेंट को दिखाया जा रहा है। अपनी माँ को बगैर बताए वो वहाँ चला जाता है जहाँ लोगों के टैलेंट को दिखाया जा रहा था। ऑस्कर जाने के बाद पहले ही दिन वो शो हिट हो जाता है। उसकी माँ भी ये देख लेती है। माँ उसके लिए काफी बेबस थी, लेकिन अब काफी लोगों ने ऑस्कर को टीवी पर देखा था, इसलिए वो अब एक फेमस सेलिब्रिटी बन चुका था। अगले दिन वो एक डेविड नाम के आदमी से मिलता है जो कि असल में एक कंटेंट एजेंट होता है। वो ऑस्कर को कहता है कि मैं तुम्हारी फेमस होने में मदद कर सकता हूँ, जिससे तुम फेमस हो जाओगे। फिर वो ऑस्कर को एक बड़ा सा घर देकर उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। वो दोनों मिलकर बड़े बड़े शो में जाकर परफॉर्म करते हैं और रातों रात ऑस्कर एक फेमस सेलिब्रिटी बन जाता है। बाद में उसे नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो लोग अपने काम में काफी एंजॉय कर चुके थे, उन्होंने काफी पैसा भी कमा लिया था। लेकिन फिर एक दिन ऑस्कर को इस बात का रियलाइज होता है कि जो सपना उसने बचपन में देखा था सुपरमैन बनने का, तो वह सुपर हीरो नहीं है, बल्कि वह तो एक कठपुतली बन चुका है जिसे लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोग कभी उससे फोटोशूट करवाते थे तो कभी उसे सर्कस में बुलाकर उसी का मजाक उड़ाते थे। इन सब चीजों से उसे काफी घिन आने लगती है। हालांकि उस पर काफी बुक्स भी लिखी जा रही थी। फिर एक दिन उसके जीवन पर डॉक्यूमेंट्री बनती है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट्रीज में उसकी माँ और नानी को काफी बुरा दिखाया जाता है, जिससे ऑस्कर को काफी बुरा लगता है। फिर एक आखिरी शो होता है जिसमें उसे एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है, जो उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ। उसे काफी गुस्सा आता है और वो शो में ही लोगों को भला बुरा कहने लगता है। फिर वो अपनी माँ को कहता है कि वो ये सब कुछ छोड़ने का फैसला कर चुका है। अपने एजेंट को कहता है मेरा काम बस यही तक था, मुझे अब मशहूर नहीं होना। लेकिन एजेंट उसे ये काम ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता ऐसा कहता है। इस बात पर ऑस्कर उसे कहता है कि तुम लोगों को जाकर ये बोल दो कि मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है या फिर हवा में उड़ गया है। फिर वो अपनी माँ को भी गुड बाय कह देता है, क्योंकि वह एक अलग जिंदगी जीना चाहता था। अगले दिन न्यूज पर यह खबर आ जाती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। बहुत से लोग उसकी मौत पर अलग अलग प्रकार के तर्क लगाते हैं। ऑस्कर की माँ अकेली रहना शुरू हो जाती है और कई लोग उससे ऑस्कर के बारे में पूछने आते थे, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती थी। फिर काफी साल गुजरते हैं और ऑस्कर की माँ मर जाती हैं। ऑस्कर अब एक अलग जीवन जी रहा था। वो अपना लुक चेंज करके व्हील चेयर पर रहता था ताकि उसे कोई पहचान ना सके। एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का जॉब करता था। सब लोग उसके साथ काफी अच्छा बर्ताव करते थे। एक दिन उसकी बचपन की फ्रेंड अगाथा उससे मिलती है। वो ऑस्कर को उस गुलाबी बैग की वजह से पहचानती है जो आज भी उसके साथ था। उस बैग की वजह से ही वो जमीन पर रहा और उसकी शादी भी नहीं हो सकी। दोनों भी एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन अगाथा अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी, क्योंकि अब उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं रहा था। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसे कमाना बन गया था। वो काफी बार कई मर्दों के साथ उसी होटल में आया करती थी जहाँ पर ऑस्कर काम करता था। ये देखकर उसे काफी बुरा लगता था। ऑस्कर कई बार अपने दिल की बात अगाथा के सामने कहता है, लेकिन अगाथा काफी बदल चुकी होती है और उसकी बातों को इग्नोर करती रहती है। अगाथा ने अपनी जिंदगी काफी दुखों में गुजारी थी और तो और ऑस्कर भी उसे छोड़ चला गया था। फिर वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे को समझने लगते हैं और आखिरकार शादी कर लेते हैं। तब से दोनों उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जहां वह बचपन में रहा करते थे। यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये फिल्म नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप अगली फिल्म सबसे पहले देख सको।